Good morning student. In last class we discussed chapter number 13 of class 10 function of Indian democracy. There we discussed some topics of this chapter. कुछ topics हम इस chapter के discuss कर चुके थे. Today we will discuss some more topic of this chapter. Yesterday we discussed about the लोक सभा. हमने लोक सभा के बारे में डिस्कस किया था. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट मीन्स व्हाट, राज्यसभा. अब हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा के बारे में. द सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का सेकेंड हाउस होता है उसको क्या बोला जाता है, स्टेट ऑफ काउंसिल, दैट मीन्स दैट राज्यसभा. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. मतलब ये हाउस का, ये जो पार्लियामेंट है उसका अपर हाउस भी इसको बोला जाता है. इट कैन नॉट बी डिज़ोल्व. ये क्या है, ये इसमें डिज़ोल्वमेंट नहीं होता है, ये डिज़ोल्व नहीं होता है. अगर आप इसकी मेंबरशिप्स की बात करें तो इसका मेंबरशिप कैसे हो सकता है, मैक्सिमम नंबर जो होते हैं, कम से कम इसमें हम बात कर लें काउंसिल ऑफ स्टेट में, राज्यसभा में टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होने चाहिए, 250 मीन्स 250 लोग इसमें होना चाहिए. आउट ऑफ दिस 230 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. इसमें से जो 238 जो पीपल्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो किसके थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं, किसके थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू किए जाते हैं ऑफ द स्टेट. नाउ रिमेनिंग जो 12 मेंबर, अब 238 में से 12 मेंबर्स जो बन गए वो किसके थ्रू नॉमिनेट किए जाएंगे, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर. दिस मेंबर्स फ्रॉम अमॉन्ग्स फेमस पर्सनैलिटीज़ इन द फील्ड ऑफ, ये जो लोग होते हैं, जो ये 12 लोग होते हैं, ये लोग बहुत फेमस, मतलब ऐसे लोग होते हैं जो कि एक्टिव, जैसे कि फील्ड्स होती है, लिटरेचर हो गई, आर्ट, कल्चर, सोशल सर्विस, पब्लिक लाइफ, इसमें क्या होना चाहिए, फेमस होने चाहिए, काफ़ी मतलब इनका स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए. वो लोग जो होते हैं इसमें होते हैं, ये 12 लोग होते हैं. उसके बाद देयर आर 11 मेंबर्स फ्रॉम मध्य प्रदेश इन द काउंसिल ऑफ स्टेट. कितने मेंबर होते हैं भारत के, ये मध्य प्रदेश के, 11 मेंबर्स जो होते हैं कहाँ से होते हैं, मध्य प्रदेश में. अब हम बात करें, ये तो हमने बात कर ली मेंबरशिप की कि कितने मेंबर होते हैं, 238 कहाँ से सिलेक्ट होते हैं, 12 कहाँ से सिलेक्ट होते हैं. अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं वो हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन, कि यदि मेंबर्स हैं तो उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा. तो सो द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर काउंसिल ऑफ स्टेट दैट आर द सेम एज फॉर द मेंबर ऑफ द, जैसे कि जो हमने इसके पहले पढ़ा था लोकसभा, उसका और इसका मैक्सिमम हम देखें तो क्वालिफिकेशन क्या होता है, सेम होता है. द ओनली डिफरेंस इज दैट एक छोटा सा जो डिफरेंस होता है वो होता है एज का फैक्टर होता है. एट द एज जो है काउंसिल ऑफ स्टेट की, राज्यसभा की, वो एज कितनी होती है, 30 ईयर्स होती है, एज अगेंस्ट द 25 ईयर्स फॉर द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल. लेकिन इधर अपन हाउस ऑफ द पीपल देखा था, वहाँ पे एज कितनी देखी थी हमने, 25 देखी थी. नाउ प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर, मतलब जब मेंबरशिप हो गई उसमें क्वालिफिकेशन आ गई, अब हम ये देखेंगे उनका प्रोसीजर क्या होता है, मीन्स कैसे किस प्रोसीजर से मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है राज्यसभा में. सो मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. किसके थ्रू इलेक्ट किया जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, और द स्टेट और बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम. द काउंसिल ऑफ द स्टेट, जो काउंसिल है स्टेट के, हैज़ नो सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन. उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई ऐसा विषय नहीं होता है जिसमें क्या हो, डिजोल्यूशन हो, जैसे कि लाइक द हाउस ऑफ द पीपल, वहाँ पे डिजोल्वमेंट पॉसिबल है. द टेन्योर ऑफ दिस मेंबर है 6 ईयर. यहाँ पे जो वर्किंग है वो कितने ईयर्स का होता है, 6 ईयर्स का होता है. 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर आफ्टर द एवरी 2 ईयर्स, है ना. जो 1/3, 1/3 जो लोग होते हैं वो क्या है, हर 2 साल में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाए, मतलब सेवानिवृत्त हो जाते हैं. एंड द प्लेस न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड, और उन्हीं की जगह पे किसको इलेक्ट किया जाता है, जब वो लोग हट जाते हैं, जब वो लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनकी प्लेस पे क्या किया जाता है, नए लोगों का इलेक्शन, नए लोगों को इलेक्ट वहाँ पर किया जाता है. द 3 कम्युनिटी इन द टेन्योर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट. ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब जो पार्लियामेंट है उनके ऑफिसर्स की. द शेल बी चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन. उसमें क्या होता है, देखो चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट. राज्यसभा में चेयरमैन भी रहेंगे, डिप्टी चेयरमैन भी रहेंगे. सो द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इलेक्ट 1 मेंबर फ्रॉम द अमंगस्ट ऑफ देम वाइस चेयरमैन,
है ना। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द ऑफिस, इसका जो वाइस चेयरमैन जो इलेक्ट होगा उसका चेयर, अगर हम देखें ड्यूरेशन देखें उसके ऑफिस का, तो वो कितने ईयर का होता है, 6 ईयर्स का होता है। और उसी के साथ द फंक्शन ऑफ द चेयरमैन इज़ टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, उसको क्या करना है, प्रिसाइड करना है मीटिंग को ऑफ द राज्यसभा एंड द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस। उसके बाद हम बात करें पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब अभी हमने मेंबरशिप देख ली, उनके प्रोसीजर देख लिया, अब हम उनके पास क्या शक्तियाँ होती है, राज्यसभा के पास कैसी कैसी शक्तियाँ होती हैं। सो एक्सेप्ट फाइनेंशियल मैटर, अगर आप वित्तीय जो हमारे फाइनेंशियल कंडीशन है, जो फाइनेंशियल मैटर है उसको आप छोड़ दो, काउंसिल ऑफ स्टेट नॉर्मली एंजॉय ऑल द पावर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, है ना। इनके पास क्या है, हर तरीके की पावर होती है कि आप किसको छोड़ेंगे, सिर्फ आप किसको छोड़ दें, आप छोड़ दें फाइनेंशियल पावर को, तो इनके पास क्या होता है, सारी पावर्स होती हैं। अब पहले हम देख लेते हैं लेजिस्लेचर पावर। लेजिस्लेचर पावर एक ऐसी पावर होती है, अपन ऐसा बोल सकते हैं, द काउंसिल ऑफ द स्टेट एंजॉय द लेजिस्लेचर पावर वेयर वेस्ट इन द हाउस ऑफ द पीपल एनी बिल कैन बी इनिशिएटेड, ये किसी भी बिल को इनिशिएट कर सकते हैं इन आइदर ऑफ द हाउस, है ना। बट अनलेस बोथ द हाउस पास बिल कैन नॉट बी बिकम एक्ट, लेकिन ये बात होती है कि ये इनिशिएट ज़रूर हो जाता है बिल, लेकिन अगर दोनों हाउस के द्वारा, इसके द्वारा अगर दोनों हाउस के द्वारा ये बिल पास नहीं हुआ है तो इसको क्या है, एज अ एक्ट हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो एक्ट नहीं बन सकता है। नाउ सेकेंड इज दैट फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर क्या होती है, एनी फाइनेंशियल बिल इज इनिशिएट ओनली इन द हाउस ऑफ द पीपल, है ना। कोई भी बिल यदि हम बात करते हैं, जो फाइनेंशियल बिल इनिशिएट किसके द्वारा किया जाता है, हाउस ऑफ द पीपल के द्वारा। इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैटर, जैसे कि बहुत सारे रिस्पेक्ट हो गए, हमारे फाइनेंशियल मैटर हो गए, पावर्स ऑफ द काउंसिल हो गई, स्टेट्स आर निग्लिजिबल, ये सब क्या है, निग्लिजिबल है। एनी बिल कैन बी सेंड द काउंसिल ऑफ इंडिया, अब जो कोई भी बिल होता है तो पहले वो कहाँ जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट जाता है, ओनली फॉर कंसिडरेशन, सिर्फ किसके लिए जाता है, वो कंसिडरेशन के जाता है। आफ्टर दैट प्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ द पीपल, उसके बाद वो कहाँ प्रेजेंट होता है, राज्यसभा में प्रेजेंट होता है। एंड इट्स टू बी ए पास विद इन द 14 डेज, और इसका जो समय होता है कम से कम 14 समय में ये बिल क्या हो जाता है, पास हो जाता है। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स। अब हम क्या देखेंगे, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव में हम ये देखेंगे कि द मेंबर ऑफ द जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है ना, द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैव राइट टू पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शंस एंड प्रेसिडेंट एज द वाइस प्रेसिडेंट, तो उनको ये हक होता है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो करेंगे ही, और किसके इलेक्शन में, वो प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे हैव पावर टू डिस्कस मोशन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। उसी के साथ इमरजेंसी प्रोमुलेटेड बाय द प्रेसिडेंट हैज़ टू कन्फर्म्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट विद इन द 1 मंथ, ठीक है। अब ये सारे हमने ये क्या देख रहे हैं, हम ये इसके देख रहे हैं कि हम यदि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है तो वो कंट्रोल ओवर क्या होगा उसका, अपन ये देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव्स में। अब जैसे द काउंसिल ऑफ द स्टेट हैज़ 2 स्पेशल पावर, इनके पास 2 स्पेशल पावर्स भी होती है, विच आर नॉट अवेलेबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, जो कि किसको अवेलेबल नहीं है, हाउस ऑफ द पीपल को अवेलेबल नहीं है। द काउंसिल कैन डिक्लेयर द सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, जो काउंसिल होते हैं वो कहाँ से सब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, स्टेट लिस्ट से। वो सब्जेक्ट अपन ने इसके पहले स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, तो स्टेट लिस्ट से सब्जेक्ट जो डिक्लेयर होते हैं, तो सब्जेक्ट भी है नेशन इंपॉर्टेंस, उनका एक खुद का नेशन इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहते हैं वो, और एज अ सर्कमस्टांसेस द पार्लियामेंट एक्वायर द पावर टू बी फ्रेम द लॉ एंड सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। तो ये सारे क्या होते हैं, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। नाउ द प्रोसीजर ऑफ फ्रेमिंग लॉज बाय द पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट का काम क्या है, नियम बनाना, लेजिस्लेचर में नियम बनते हैं, एग्जीक्यूटिव में उसको फॉलो करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और जुडिशियरी में क्या होता है कि वो इफ यू आर मीन्स आप नॉट रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, आप रूल के अगेंस्ट जा रहे हो, तो आपको क्या वहाँ पे क्या है, आपको बिल्कुल आपके जो भी आपने क्राइम किया उसकी सज़ा आराम से दे सकते हैं, ये आपको ये राइट होता है ना, जुडिशियरी में न्याय मिलता है हमको। अब जैसे हम बात करें कि क्या प्रोसीजर रहेगा फ्रेमिंग का, लॉ का जो फ्रेमिंग होते हैं, लॉ को फ्रेमिंग करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट टू फ्रेम लॉ, अगर हम देखें सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है पार्लियामेंट का, वो काम ही ये होता है कि वो क्या बनाते हैं, नियम्स बनाते हैं, नियम बनाते हैं फॉर द कंट्री, हमारे देश के लिए क्या करते हैं, नियम बनाते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू फ्रेम लॉज ऑन द सब्जेक्ट इन द सेंट्रल लिस्ट,
कॉन्करेंट लिस्ट ड्यूरिंग द इमरजेंसी सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। क्या होता है ये जो अपन बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के पास ये कि वो जो भी बिल बनाना है या हम बात करें लॉज बनाने हैं वो सेंट्रल को भी देखते हैं, कॉन्करेंट को देखते हैं, और द इमरजेंसी वो किसको देख लेते हैं, स्टेट को भी वो लोग कर सकते हैं। द बिल्स आर इनिचमेंट आर प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। बिल जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट किए जाते हैं, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए जाते हैं। और बिल कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा ऑर्डिनरी बिल और एक होता है हमारा मनी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल प्रेजेंटेड एनी ऑफ द हाउस, है ना। ऑर्डिनरी जो बिल होते हैं वो किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन जो मनी बिल होता है, मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड ओनली इन द हाउस ऑफ द पीपल। लेकिन जो मनी बिल है वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, हाउस ऑफ द पीपल में प्रेजेंट किया जाता है विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, यदि प्रेसिडेंट की आज्ञा हो तो। मतलब ऑर्डर बिल जो आपके 2 टाइप के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल को आप किसी भी हाउस में रिप्रेजेंट करते हो, पर जो मनी बिल होता है वो बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हो हाउस ऑफ द पीपल में भी, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक द प्रोसीजर ऑफ पासिंग बिल। अब क्या इनका प्रोसीजर क्या रहता है, जैसे बिल पास होता है संसद में तो किस प्रोसीजर से वो क्या करते हैं, बिल को पास करते हैं। सबसे पहले होती है फर्स्ट रीडिंग, है ना। जो बिल होता है उसकी क्या की जाती है, फर्स्ट रीडिंग और अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ बिल, अपन ऐसा बोल सकते हैं। या तो पहली इसकी रीडिंग करते हैं, वो पढ़ते हैं, या फिर अपन पहला प्रेजेंटेशन उसको बोल सकते हैं। एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर गिविंग द 1 month notice they can present a bill with a prior permission of the chairman और अ काउंसिल ऑफ अ स्टेट स्पीकर, है ना। तो जब संसद बैठती है, संसद में किसी भी बिल पर बहस होती है, तो संसद के जो व्यक्ति है वो 1 महीने पहले किसको, चेयरमैन को, स्पीकर को यदि इन्फॉर्म कर दे तो वो क्या करते हैं, अपना बिल वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट रीडिंग ओनली कैप्शन बिल इज रीड। जब फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, सिर्फ जब बिल प्रेजेंट करते हैं तो सिर्फ कैप्शन बिल क्या किया जाता है, वहाँ पर पढ़ा जाता है। बट नॉर्मली नो डिस्कशन टेक प्लेस इन द टाइम ऑफ फर्स्ट रीडिंग। लेकिन ये बात होती है कि फर्स्ट रीडिंग में किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं किया जाता है, सिर्फ उसको क्या किया जाता है, पार्लियामेंट में रीडिंग ही की जाती है। मेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल इज फर्स्ट रीडिंग। आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल इट इज़ पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया, है ना। जैसे ही बिल की फर्स्ट रीडिंग हो जाती है, आफ्टर प्रेजेंटेशन क्या होता है, द बिल पब्लिश्ड होता है कहाँ पे, गैजेट इन इंडिया में। अब जो सेकंड प्रोसीजर होता है वो सेकंड होता है सेकंड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग हो गई, बिल देख लिया, बिल को पढ़ लिया। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सेकेंड रीडिंग द कॉपीज ऑफ द बिल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेंबर। अब जैसे संसद है, संसद में लोग बैठे हैं, तो फर्स्ट रीडिंग उन्होंने रीड कर दिया, उसके बाद अब क्या होता है, सेकेंड रीडिंग में जो बिल की कॉपी होती है ये सारे मेंबर को क्या की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, दी जाती है। एट दिस एवरेज स्टेज सेक्शन बिल इज़ नॉट डिस्कस्ड इन अ डिटेल। उसमें भी क्या है कि जो बिल होता है वो एकदम गहराई से वहाँ पे उसका डिस्कशन नहीं किया जाता है। ओनली द बेसिक फीचर ऑफ बिल आर डिस्कस। उसके कुछ बेसिक फीचर जो है, बेसिक जो विशेषता है वो क्या की जाती है, डिस्कस की जाती है। एट द स्टेज नो अमेंडमेंट्स आर सजेस्टेड आइदर, इफ नेसेसरी द बिल इज सेंड टू द कंबाइंड सिलेक्ट कमेटी। तो ये सेकेंड स्टेज हो गई। अब होती है हमारी कमेटी स्टेज। कमेटी जो स्टेज होती है, कमेटी स्टेज में क्या होता है, फॉर द डिलिब्रेशन द हाउस डिवाइडेड इनटू स्मॉल कमिटीज़, है ना। हाउस के डिलिब्रेशन के लिए क्या होता है, जो कमिटीज़ है 2 भागों में क्या कर दी गई है, डिवाइड कर दी गई है। मेंबर ऑफ द कमेटी स्टडी माइन्यूटली एवर आर्टिकल और पास ऑफ द बिल ले लिया अपन ने और डिलिब्रेट ऑन इट, ठीक है। उसी तरह जो कमाइट में भी अपन बात करें, जो कमेटी में भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इफ नीडेड। द कमिटी हैज़ ऑल्सो पावर्स टू मेक अ अमेंडमेंट इन द बिल। ये जो कमिटी होती है इनको भी पावर्स होते हैं, शक्ति होती है कि ये भी क्या बना सकते हैं, अमेंडमेंट्स कर सकते हैं बिल का। आफ्टर द कंसिडरेशन द कमिटी सबमिट द रिपोर्ट टू द चेयरमैन। अब जब बिल बनाया है तो बिल बनाने के बाद जब कंसिडरेशन होगा तो ये जो भी रिपोर्ट होती है किसको सबमिट होती है, इनकी रिपोर्ट इनको किसको सबमिट करना होता है, चेयरमैन को सबमिट करना होता है ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड हाउस ऑफ द पीपल। अब नेक्स्ट जो रहता है रिपोर्ट स्टेज। नेक्स्ट जब ये पूरी कंडीशन हो गई, फर्स्ट रीडिंग हो गई, सेकेंड रीडिंग हो गई, कमेटी स्टेज आ गई, तो फोर्थ जो स्टेज आती है वो होती है हमारी रिपोर्ट स्टेज। रिपोर्ट स्टेज में क्या होता है कि कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट कमेटी अलॉन्ग विद द अमेंडमेंट सजेस्टेड आर गिवन टू द मेंबर ऑफ द हाउस। मतलब ये कि जो कॉपीज़ होती है रिपोर्ट की और कमेटी क्या करती है उसको उसी के साथ जो अमेंडमेंट होता है, जो सजेस्ट किया गया है वो कहाँ तक जाता है, हाउस ऑफ द
पीपल के साथ जाता है। द हाउस में भी एक्सेप्ट द रिपोर्ट कमेटी, जो हाउस है वो किसको एक्सेप्ट करता है, रिपोर्ट कमेटी को एक्सेप्ट करता है। एंड डिस्कशन टेक प्लेस इन द हाउस ऑन अ बिल, यहाँ पे क्या होता है, बिल पे क्या किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है। डिटेल डिस्कशन टेक प्लेस ऑन एवरी सेक्शन ऑफ ए बिल, अब यहाँ पे क्या होगा, हर सेक्शन का, हर तरीके से सेक्शन का क्या होगा, हर सेक्शन में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, मतलब गहराई से क्या किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा। इन द एंड ऑफ वोटिंग टेक प्लेस द बिल इज पास्ड आफ्टर द वोटिंग, अब क्या होता है, इसके बाद वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद क्या होता है, जो बिल है वो पास हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है हमारी थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, जो जब रिपोर्ट स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो द स्टेज ऑफ पासिंग अ बिल इज कॉल्ड द लास्ट स्टेज, है ना, जो जिस पे आप जिस वाली स्टेज में जिस पे हम बिल पास करवाते हैं, दिस इज कॉल्ड द लास्ट स्टेज। वो कौन सी स्टेज कहलाती है, लास्ट स्टेज और अब थर्ड रीडिंग। इसमें क्या किया जाता है, एट दिस स्टेज डिलिब्रेशन टेक प्लेस ओनली इन द मेन फीचर्स ऑफ द बिल एंड नॉट एवरी सेक्शन ऑफ अ बिल, मेन फीचर्स ऑफ द बिल एंड एट दिस स्टेज चेंजेस मेड इन द ड्राफ्ट बिल, इस स्टेज में ड्राफ्ट बिल जो बना है उसमें चेंजेस भी होते हैं। एंड इफ द बिल पास्ड बाय द हाउस एंड टू द अनदर हाउस देन अंडर द सिग्नेचर ऑफ द स्पीकर, किसके अंडर में होगा, या तो स्पीकर के अंडर में होगा या तो फिर चेयरमैन ऑफ द हाउस। असेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो लास्ट टॉपिक है, अपन प्रोसीडर पढ़ रहे हैं इसका, इसमें क्या होता है कि व्हेन द बिल इज पास इन द बोथ हाउस, जैसे कि बिल पास हो गया दोनों हाउस में तो क्या हो गया, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट इज असेंट, जो हाउस लोग हैं वो किसको भेजते हैं, प्रेसिडेंट को भेजते हैं असेंट के लिए। सो आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल बिकम्स अ लॉ, तो आखिरी में जब प्रेसिडेंट जो होता है उसके असिस्ट हो जाते हैं, उस पर प्रेसिडेंट असिस्ट कर देता है तो जो बिल होता है वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, नियम बन जाता है। एंड इट पब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट गेजेट, और वो कहाँ पे पब्लिश होता है, गवर्नमेंट गेजेट में पब्लिश हो जाता है। ऑन ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंट में गिव असिस्ट फॉर सेंड इट टू रिकंसिडरेशन फॉर द बोथ हाउसेज, if the both houses again pass the bill the president has given to assistant, ठीक है, असिस्ट। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि कैसे क्या प्रोसीडर रहता है फ्रेमिंग करने के लिए, या क्या प्रोसीडर रहेगा लो बिल को पास करने के लिए, और आफ्टर दैट वी डिस्कस द काउंसिल ऑफ द स्टेट, राज्यसभा। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।